स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे हैं आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं एंड जितने भी स्टूडेंट हमारे बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सबकी क्लासेस मैं डेली बेसिस पे ले रहा हूँ ऐप पर। जितने भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, डिटेल में आप सबकी क्लासेस चल रही हैं। डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं, थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी। और अभी आपका एग्ज़ाम होना है नहीं, अभी आपका जून के 15 जून तक तो लगभग कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, उसके बाद ही कहीं है। तो टाइम है आपके पास, अच्छा सा समय है आपके पास, तैयारी अच्छे से आप सभी स्टूडेंट करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ और ई-बुक ये पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। 35 मॉक टेस्ट है टोटल कॉमर्स सेक्शन का। एक मॉक टेस्ट में 65 क्वेश्चन है, ऐसे आपको 35 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। इन सब के साथ साथ ई-बुक है। ई-बुक में आपका यूपी स्पेशल, यूपी करंट, कंप्यूटर्स एंड देन आपके कॉमर्स के क्वेश्चन भी पूरी तरीके से इंक्लूड किए गए हैं। शानदार ई-बुक है और ये आपकी तैयारी को और भी प्लस पॉइंट देगा, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। सारी चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी टेस्ट सीरीज़ के साथ। ई-बुक के साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हुए टेस्ट सीरीज़, जितने भी स्टूडेंट ई-बुक नहीं ज्वाइन किए, आप सभी लोग जाइए और जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ई-बुक अपना ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। क्लियर। बाकी कोर्स की क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही है। जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, कहीं से कॉमर्स पढ़े हुए नहीं हैं, तो आप सभी लोग जाइए कोर्स ज्वाइन कीजिए ऐप पर, ठीक है। ऐप पे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐप पे आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम चार्ज के साथ। आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स, न्यूमेरिकल, थियरी सभी पे विशेष फोकस किया जा रहा है। सारी तैयारी आपकी हो रही है। ओके या चलिए अब आपकी काम की बात कर लेते हैं। आज की जो क्लास है आपकी वो है इनकम टैक्स की क्लास। और इनकम टैक्स में आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 80G, जैसे हम कहते हैं क्या, आयकर में धारा 80G, ठीक है, 80G, धारा 80G या सेक्शन 80G, ठीक है। इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट, ये मैं कह सकता हूँ, सेक्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन 80G एक तरीके से ये आपका डिडक्शन है। अगर हम सेक्शन 80G की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं कटौती है, आपके टैक्स में कटौती। टोटल अगर आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम अगर मान लेते हैं 5 लाख है, तो उस 5 लाख पे जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, आप सेक्शन 80G के थ्रू आप डिडक्शन की मांग कर सकते हैं। टैक्स में कटौती की मांग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिटेल में अगर बात करूँ तो सेक्शन 80G, अगर आप किसी भी धार्मिक संस्था में, ठीक है, धार्मिक संस्था में, ठीक है, इन सबके साथ साथ अगर आप जो लोग ह्यूमन वेलफेयर का काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जितनी समाज सेवी संस्थाएँ हैं, अगर उसमें आप, या इन सबके साथ साथ जो आपका वृद्धावस्था वाला जो आश्रम वगैरह चलता है, अगर आप उसमें भी अगर पैसा क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं हो गई, या जो लोग सामाजिक सेवा के लिए काम करते हैं, ठीक है, सामाजिक संस्थान के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है, या अगर आप किसी भी, ठीक है, ऐसी संस्था में आप पैसा दान करते हैं जो लोग समाज के लिए काम करते हैं। जितना भी पैसा आप चैरिटी में देते हैं, जितना पैसा आप दान में देते हैं, ठीक है, ये सेक्शन 80G के थ्रू क्या होता है, आपको टैक्स में कटौती की छूट मिलती है, ठीक है। कटौती आपको मिलता है टैक्स में जितना भी पैसा आप दान करते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका पूरा पैसा, अगर आपने 2 लाख पूरी तरीके से दान में दे रखा है, तो क्या 2 लाख का आपको कटौती मिल सकती है। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में 2 लाख की कटौती आपको मिल सकती है, 2 लाख की छूट मिल सकती है। अगर आपने 1 लाख अगर किया हुआ है तो क्या 1 लाख पूरा आपको छूट मिलेगा, पूरी कटौती आपको मिलेगी टैक्सेबल इनकम पे। आपकी कितना परसेंट मिलता है, क्या 50% आपको टोटल डिडक्शन मिलता है, या 100% पूरा डिडक्शन मिलता है, इसको मैं डिटेल में आज की क्लास में कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट्स से आप देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 1961 80G, आयकर अधिनियम की धारा आप याद कर लीजिए। 1961 में 80G में क्या कहता है कि जितने भी हमारे, ठीक है, ये प्रोवाइड हमें करता है टैक्स डिडक्शन, टैक्स में कटौती हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप डोनेट कर रहे हैं, अगर आप अपना पैसा डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन में दे रहे हैं, किसमें, स्पेसिफाइड फंड्स, ठीक है, अगर स्पेसिफाइड फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के लिए काम करते हैं, तो आपको सेक्शन 80G के थ्रू क्या मिलेगा, कटौती आपको मिलेगी, डिडक्शन आपको मिलेगा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में। क्लियर। एंड दिस सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 80G, ठीक है, एनकरेज टैक्स पेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड चैरिटेबल कॉज बाई प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑन सच डोनेशन। क्लियर। ये जो सेक्शन 80G है, ये सरकार खुद ही प्रमोट करती है, सरकार खुद ही बढ़ावा देती है सेक्शन 80G को, कि आप, गवर्नमेंट चाहती है कि आप सामाजिक संस्थाओं में, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं में आप दान वान करिए, ठीक है, चैरिटी को बढ़ाइए।
और गवर्नमेंट भी आपको इसका फ़ायदा देती है। अगर आप समाज सेवी संस्था, धार्मिक संस्थाओं में दान करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपसे जितना भी आप दान करते हैं उसका 50%, 100% अभी टर्म एंड कंडीशन में आपको बताऊँगा, ठीक है। किन किन संस्थाओं में अगर दान करते हैं तो आपको 100%, इसमें आपको 50% मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप दान करिए और दान करने पे आपको टैक्स में छूट मिले। क्लियर। तो ये अनुभाग जो है मतलब सेक्शन 80G करदाताओं को ऐसे दान पर लाभ प्रदान करके धार्मिक कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? सेक्शन 80G होता क्या है, क्लियर है? अभी बहुत लंबी क्लास है क्योंकि मैं डिटेल में यहाँ बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका ये आयकर में 80G के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, ठीक है। मतलब हु इज़ एलिजिबल फॉर द सेक्शन 80G इन इनकम टैक्स। सेक्शन 80G का फ़ायदा कौन कौन से लोग उठा सकते हैं, ठीक है। किसको, कौन लोग एलिजिबल हैं सेक्शन 80G के लिए, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं आपके सेक्शन 80G के लिए, किसको इसका लाभ मिलेगा? क्या भारत के सभी निवासी को या विदेशियों को भी मिलेगा? किसको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जितने भी आपके इंडिविजुअल पर्सन हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा सेक्शन 80G का। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार, और हिंदू अविभाजित परिवार मतलब HUF आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़। कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर का मतलब अगर आपकी इनकम 3,01,000 रुपया, 3 लाख तक मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। लेकिन 3,01,000 रुपये से अगर जैसे ही आपकी इनकम एक्सीड होती है 3 लाख से, 3,01,000 रुपया होता है, आप तुरंत 5% के दायरे में आ जाएंगे, आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो जितने भी टैक्स पेयर हैं इंडिया में, क्लियर, जितने भी टैक्स पेयर तो जितने भी आपके टैक्स पेयर इंडिया में हैं जिनकी इनकम 3,01,000 रुपये से अधिक है, वे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं धार्मिक संस्थाओं में दान करके, ठीक है। टोटल इनकम में टैक्स कटौती की मांग कर सकते हैं। क्लियर। हिंदू अविभाजित परिवार हो गया। हिंदू अविभाजित परिवार जैसे आप ही के जैसे फादर हैं, आपके फादर के भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके 2 चाचा हैं, मान लीजिए आपके पापा के 2 भाई हैं, तो ये इनकी पूरी फैमिली मतलब आपके चाचा की पूरी फैमिली, उनके लड़के बच्चे, फिर उनके लड़के बच्चे, आपके भाई सब लोग मिलजुल कर जो एक बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, एक बिजनेस को चलाते हैं जिसमें पटीदार भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आप सभी की इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप सबको एक इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, क्योंकि सभी मिलकर एक साथ बिजनेस चलाते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उन्हें ट्रीट किया जाएगा। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो ऐसी फैमिलियाँ अभी भी इंडिया में हैं जो मिलजुल कर एक ही बिजनेस को चलाती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे उनकी इनकम पे, टोटल इनकम पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक इंडिविजुअल पर्सन मानती है, उनकी इनकम पे टैक्स लेती है। क्लियर। तो हिंदू अविभाजित परिवार हो गया। अविभाजित मतलब जो अभी डिवाइड नहीं हुए हैं, ठीक है, 2-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर। कंपनियां हो गई, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, इससे मतलब नहीं है। ये नहीं है कि पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जितनी भी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो हो गए आपके। एंड भारतीय आयकर नियमों के अधीन और भी कोई भी करदाता है जो इंडियन मतलब एनी अदर टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू इंडियन इनकम टैक्स रेगुलेशन, और भी अदर कोई पर्सन है जो भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन आता है, ठीक है। और 1961 के तहत वो सेक्शन 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए वो क्या है, एलिजिबल है, पात्र है। क्लियर है। समझ में आया कौन कौन से लोग सेक्शन 80G के लिए एलिजिबल है। क्लियर। करदाताओं को विशिष्ट शर्तों और मानदंडों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे इसमें रूल्स, टर्म्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सभी टैक्स पेयर को इसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर। तभी वो इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं, वरना उन्हें इस कटौती का लाभ, इन डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 80G इज़ अ डिडक्शन, ठीक है, ये एक डिडक्शन है, कटौती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी टोटल नेट जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें आप कटौती की मांग कर सकते हैं। क्लियर। तो सेक्शन 80G के जानने के लिए मतलब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो जाती है एलिजिबल डोनेशन क्या होना चाहिए, योग्य दान आपका क्या होना चाहिए, एलिजिबल डोनेशन। क्लियर। तो एलिजिबल डोनेशन मतलब किसको आपको करना चाहिए, मतलब क्या ऐसी कंपनी जो बिजनेस पर्पज़ से काम कर रही है, क्या उसमें अगर आपने डोनेट कर दिया अपना पैसा तो आपको टैक्स में कटौती मिलेगा, या अगर जो कंपनियां हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रही है उसमें आपने दान किया, किस में आपको अगर आप दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं अपना पैसा, तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है।
तो देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, मतलब डोनेशन मेड टू स्पेसिफाइड फंड्स, ठीक है, स्पेसिफाइड फंड। अगर आप एक मुफ्त पैसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। अब अगर आप पंजीकृत संस्थाओं में पैसा डोनेट करते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तभी आपको जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो धार्मिक कार्य के लिए काम कर रही हैं इंडिया में, उन्हें सेक्शन 80G का फ़ायदा मिलेगा। क्लियर? देखिए ये हो गया। और इन सब के साथ साथ ये जो दान आप अगर कर रहे हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो डोनेट करते हैं वो कैश के थ्रू भी करते हैं, चेक के थ्रू भी हम लोग करते हैं और ड्राफ्ट के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो आप डोनेट अपने पैसे को तीनों माध्यम से आप कर सकते हैं, कैश के थ्रू, चेक के थ्रू और ड्राफ्ट के थ्रू, तीनों माध्यम से आप कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये लोग करते क्या है, ये लोग अपना पैसा टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे, यही लोग नहीं, मैं सभी को बता रहा हूँ, जो जितने भी सेलिब्रिटी इंडिया में अपना पैसा टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्स बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जहाँ 10 लाख ये लोग अगर ये लोग 5 लाख डोनेट कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे कितना, 10 लाख हम डोनेट किए हुए हैं। अलग अलग है, आप हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जितना आप दिखाएंगे उतना ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे मैं इसके आगे बात करता हूँ। योग्यता राशि आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइड अमाउंट्स आपका क्या होना चाहिए, कितना पैसा आपको टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो जैसे दान में दी गई पूरी राशि धारा 80G के तहत पात्र नहीं हो सकती। आपकी पूरी अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट आपका सेक्शन 80G के लिए आपका पूरी तरीके से क्या नहीं हो सकता, एलिजिबल नहीं हो सकता, डिडक्शन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है 10 लाख आपने पूरा दान किया और 10 लाख का आपको छूट मिले आपकी इनकम पे, आपको पूरा टैक्स ही ना देना पड़े। क्लियर? तो आपको टैक्स में जो कटौती है सेक्शन 80G के थ्रू, वो आपके संस्था की, जिस संस्था में आपने दान किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने दान किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 50% भी कटौती मिल सकती है, 60% भी मिल सकती है, 70% भी मिल सकती है। क्लियर? तो इसीलिए ये पूरी राशि आपकी क्या होती है, मतलब कटौती के योग्य नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। क्लियर? या अब इसमें भुगतान के तरीके जो मैंने अभी आपको बताया है, भुगतान के तरीके सेक्शन 80G के थ्रू आप जो जितना भी डोनेट करते हैं वो चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू जिसे हम EFT कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी के थ्रू आप दान कर सकते हैं। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और जितना भी आप दान कर रहे हैं वो 2000 से अधिक का नगद दान कटौती के लिए पात्र नहीं है। मतलब 2000 से अधिक का नगद, जो आप कैश आप जो दान कर रहे हैं, जैसे 2000 का नोट अभी इंडिया में नहीं चल रहा है। क्लियर? तो 2000 से नीचे का ही नोट रहना चाहिए, ये भी सेक्शन 80G में कहा गया है, पूरी तरीके से मेंशन है। क्लियर? तो इन माध्यम से अगर आप मीडियम से अगर आप दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा सेक्शन 80G का। रसीद वगैरह आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने दान दिया है, ठीक है, इस धार्मिक संस्था में, जैसे शाही ट्रस्ट में अगर आप दान करते हैं तो कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए जैसे ही आप दान करते हैं, मान लेते हैं शाही ट्रस्ट में आप दान करते हैं, तो आपको एक रसीद मिलती है, रसीद पे आपका नाम रहेगा, आपका पता रहेगा, दान की गई राशि रहेगी, ये सभी मेंशन रहेगा। और सेक्शन 80G के तहत प्राप्तकर्ता संगठन की उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। जिस भी आप संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप पैसा दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसका पूरी तरीके से विवरण वहाँ पे लिखा रहेगा, स्टेटमेंट, उसका पूरा बायोडाटा उस पर लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन रहेगा। क्लियर? कटौती का प्रतिशत मैंने आपको बताया कि 100% या 50% दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर? ये संगठन के और आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। संगठन कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट की जो आयकर अधिनियम है उसके ऊपर भी काफ़ी, उसके प्रावधानों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? निर्दिष्ट फंड, जैसे आप कहाँ आप मतलब अपने पैसे को, अपने फंड को आप कहाँ डोनेट कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में आप फंड को डोनेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कोष में आप राष्ट्रीय रक्षा कोष में आप अपने पैसे को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, इसमें भी आप पैसे डोनेट कर सकते हैं। इस सरकार द्वारा चलाई गई, ये क्या है, मैं कह सकता हूँ एक सरकार द्वारा चलाया गया एक मुहिम होता है। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, जैसे बाढ़ वगैरह अगर आ गया बारिश के दिनों में, तो कौन जाता है, NDRF वाले जाते हैं। क्लियर? प्रधानमंत्री राहत कोष ये लोग पूरा जाते हैं, तो आप इसमें पैसा दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा चलाई जाती है मुहिम, ठीक है। इसमें बिना किसी मुहिम के आपको 100% की कटौती का फ़ायदा आपको मिलेगा। 100% का डिडक्शन जो आपको मिलेगा, अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, इन सभी में अगर आप डोनेट करते हैं तो 100% का डिडक्शन आपको मिलेगा।
दानकर्ता का सत्यापन वेरिफिकेशन कैसे होता है? तो करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दान देते समय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, धार्मिक संस्था में वो दान कर रहे हैं, क्या वो सेक्शन 80G के तहत वो पंजीकृत है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेक्शन 80G के तहत वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और जिस संगठन के पास धारा 80G पंजीकरण नहीं है, उसके द्वारा जितना भी आप डोनेट करेंगे उस संस्था में, तो आपको कोई कटौती का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर? आयकर रिटर्न दाखिल करना, भाई आप डोनेट आपने कर दिया, अब आयकर रिटर्न मतलब ITR फॉर्म आप भरेंगे कि नहीं भरेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो आप भरेंगे ही भरेंगे फॉर्म। तो कटौती का दावा करने वाले जितने भी करदाता हैं, अपने आयकर रिटर्न के लिए दान का उन्हें विवरण देना चाहिए, पूरी तरीके से प्रूफ वगैरह दिखाना चाहिए। दान के प्रमाण के रूप में जो भी सर्टिफिकेट उन्हें इशू किया गया है या डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, वो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं सेक्शन 80G का। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सेक्शन 80G क्या होता है? दान पर लाभ प्राप्त करते हुए धार्मिक कार्यों में योगदान के अवसर को प्रदान करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान करिए। आपको टैक्स कटौती का भी छूट मिलता है, आपको इसका भी फ़ायदा मिलता है, और इससे क्या होता है कि आपकी परोपकारिता, सामाजिक जिम्मेदारी का भी बढ़ावा मिलता है सेक्शन 80G से। ठीक है, करदाताओं को सेक्शन 80G के प्रावधानों को समझना, कटौती को प्रभावी ढंग से आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक होता है। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सेक्शन 80G काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 80G आपका होता क्या है, मैंने डिटेल में क्लासेस कराई हैं और ये सफिशिएंट है। इतना लगभग आपका 1 नंबर तो आपका तैयार हो गया अगर सेक्शन 80G से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है। क्लियर? तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। क्लास समझ में आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप सभी लोग अगर कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो आपके कोर्सेज पूरी तरीके से हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे पूरी तरीके से चल रही हैं। वहाँ से आप बैच वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ और ई-बुक लॉन्च हुआ है, उन सभी को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी कॉमर्स की करते रहिए।